माइक लेना है, कैसे लोगे? गूगल करोगे, यूट्यूब पे रिव्यूज़ देखोगे और माइक परचेज़ कर लोगे। ये तरीका गलत है। माइक्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। माइक सेलेक्ट करने से पहले आपको अपने एनवायरनमेंट और उसके यूज़ को मद्देनज़र रखना होता है और फिर आपको माइक सेलेक्ट करना होता है। कोई भी चीज़ बाय करने से पहले आपको उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। ये वीडियो देखने के बाद आपके माइक्स के बारे में सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप अपने लिए एक अच्छा माइक अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकेंगे। इस वीडियो के 2 पार्ट्स होंगे। फर्स्ट पार्ट में हम माइक्स की टाइप्स और पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे और सेकंड वीडियो में हम हर टाइप के मॉडल्स और उनके प्राइसेस की बात करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम, आई एम फ़हीम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बात करें माइक्स की टाइप्स की तो बेसिकली माइक्स की 3 टाइप्स होती हैं: रिबन माइक्स, डायनामिक माइक्स एंड कंडेंसर माइक्स। सबसे पहले बात करते हैं रिबन माइक्स की। इन माइक्स को हम ज़्यादा डिस्कस तो नहीं करेंगे क्योंकि इन माइक्स का यूज़ अब बहुत ही कम होता है। ये माइक 1930 से 1970s तक बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ, लेकिन अब इस माइक का यूज़ बहुत ही कम है। इस माइक में एक रिबन का यूज़ करके साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाता है। इस माइक का साउंड बहुत ही रियलिस्टिक होता है, इस वजह से अभी भी अक्सर जगह पे इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्डिंग्स के लिए इसका यूज़ किया जाता है। दूसरे नंबर पे आते हैं डायनामिक माइक्स। इन माइक्स में एक्चुअली स्पीकर वाली ही टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। इसमें एक प्लास्टिक की झिल्ली होती है जिसे मेम्ब्रेन कहते हैं और उसके पीछे एक वायर कॉइल लगी होती है और उसके अराउंड एक मैग्नेट होता है। साउंड वेव से मेम्ब्रेन और वायर कॉइल वाइब्रेट करती हैं जिससे इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है। ये माइक ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होते। अगर आपका घर किसी ऐसी जगह पे है जहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा है ट्रैफिक का या घर में बच्चों का, तो आप इस माइक का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस माइक में आपको क्वालिटी पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अब बात करते हैं कंडेंसर माइक्स की। इन माइक्स में कैपेसिटर वाली टेक्नोलॉजी ही यूज़ की जाती है और कैपेसिटर को पहले कंडेंसर भी कहा जाता था। इन माइक्स के अंदर इलेक्ट्रिकल चार्ज प्लेट्स होती हैं। जब साउंड वेव्स फ्रंट प्लेट से टकराती हैं तो बैक प्लेट और फ्रंट प्लेट के दरमियान एयर प्रेशर बनता है और उस प्रेशर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है। इन माइक्स के अंदर इलेक्ट्रिकल चार्ज प्लेट्स होती हैं, इस वजह से इनको पावर देने के लिए फैंटम पावर या बैटरी का यूज़ किया जाता है और इलेक्ट्रिकल चार्ज होने की वजह से ही इन माइक्स का खुद का नॉइस भी होता है। जो अच्छे और एक्सपेंसिव माइक्स होते हैं उनके अंदर उनका अपना नॉइस रिडक्शन सिस्टम लगा होता है और कैमराज में भी बिल्टन नॉइस रिडक्शन सिस्टम होता है। और अगर आप इन माइक्स को कंप्यूटर के साथ यूज़ करना चाहें तो आपको एक एक्सटर्नल साउंड कार्ड यूज़ करना पड़ता है जो काफ़ी हद तक नॉइस को रिड्यूस कर देता है। और अगर फिर भी कोई नॉइज़ रह जाए तो आप सॉफ्टवेयर का यूज़ करके उस नॉइज़ को ख़त्म कर सकते हैं, जिसका तरीका मैं आगे आने वाली वीडियोस में बता दूंगा। अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी वो वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। डायनेमिक माइक ज़्यादा नॉइज़ तो कैप्चर नहीं करते, लेकिन इन माइक्स में आपको कहीं ना कहीं क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। लेकिन कंडेंसर माइक्स की साउंड क्वालिटी बहुत ही प्रोफेशनल होती है। ये आवाज़ की फ्रीक्वेंसीज़ को बहुत अच्छे से कैप्चर करते हैं, स्पेशली लो फ्रीक्वेंसीज़ जो आवाज़ का भारीपन या बेस इफेक्ट होता है उसको। बट एज़ कम्पेयर टू डायनेमिक माइक ये ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। आप इनको ज़्यादा शोर वाली जगह पे यूज़ नहीं कर सकते। इस वजह से इनको ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि ये स्पेसिफिक पैटर्न या यूँ कहें कि स्पेसिफिक साइड से ही वो इसको कैप्चर कर सकते हैं और ये पैटर्न्स मुख्तलिफ होते हैं। आप अपनी नीड के मुताबिक जिस पैटर्न का आपको माइक चाहिए आप वो चूज़ कर सकते हैं। कंडेंसर माइक्स की बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं: लार्ज डायाफ्राम माइक्स और स्मॉल डायाफ्राम माइक्स। लार्ज डायाफ्राम माइक को ज़्यादातर सिंगिंग के लिए यूज़ किया जाता है और स्मॉल डायाफ्राम माइक को आप किसी भी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। बात करें कंडेंसर माइक्स के पैटर्न्स की तो इनमें सबसे पहले आता है मोनो डायरेक्शनल माइक्रोफोन जो 360 डिग्री यानी कि एक दायरे में आवाज़ को कैप्चर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल बोया का BY-M1 माइक बहुत ही फेमस माइक है। आप उसे किसी भी डायरेक्शन में रखेंगे तो वो आपकी वॉइस को कैप्चर कर लेगा। दूसरे नंबर पे आते हैं कार्डियोइड माइक्स। ये माइक्स हार्ट की शेप में वॉइस कैप्चर करते हैं या यूं कहें कि 180 डिग्री के एंगल में ये वॉइस कैप्चर कर सकते हैं। ये जो मेरे सामने माइक पड़ा है ये कार्डियोइड माइक है। अगर मैं इसके इस साइड पे आके बोलूं तो ये मेरी आवाज़ को ठीक से कैप्चर नहीं कर सकेगा। स्मॉल डायाफ्राम कार्डियोइड कंडेंसर माइक व्लॉगर्स में बहुत ज़्यादा फेमस है। और तीसरे नंबर पे आते हैं हाइपर कार्डियोइड माइक्स। इन माइक्स को मिनी शॉटगन माइक भी कहा जाता है। इन माइक्स में एक ट्यूब यूज़ होती है जिसके एंड पे माइक लगा होता है। इस ट्यूब की वजह से साइड से आने वाली आवाज़ें माइक्रोफोन तक नहीं पहुंच सकती। ये माइक्स डॉक्यूमेंट्रीज और इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्डिंग्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और 4th नंबर पे हैं सुपर कार्डियोइड माइक्स। ये कार्डियोइड माइक्स और हाइपर कार्डियोइड माइक्स से ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन ये फिल्म मेकिंग और व्लॉगर्स में बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि ये माइक्स यूजर्स को ऑडियो आइसोलेट करने की एबिलिटी देते हैं। और 5th नंबर पे हैं बाई डायरेक्शनल माइक्रोफोन्स। इन माइक्रोफोन्स का पिकअप पैटर्न फिगर 8 की शेप में होता है, यानी कि ये फ्रंट और बैक दोनों साइड से साउंड कैप्चर कर सकते हैं। बाई डायरेक्शनल माइक्रोफोन्स का यूज़ ज़्यादातर इंटरव्यूज़ और पॉडकास्ट में किया जाता है।
ये थी माइक्रोफोन्स की चंद बेसिक टाइप्स। अब इनमें से आपको खुद चूज़ करना है कि आपके एनवायरनमेंट और आपकी नीड के हिसाब से कौन सा माइक्रोफोन आपको सूट करता है। बेसिकली मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपका एनवायरनमेंट ज़्यादा शोर वाला है तो आपको डायनेमिक माइक वाली तरफ जाना चाहिए, लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा ऑडियो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर आप साइलेंट एनवायरनमेंट में रहते हैं, आपके पास स्टूडियो है, तो आपको कंडेंसर माइक वाली तरफ आना चाहिए। इसमें आप कार्डियोइड माइक ले सकते हैं। अगर आप व्लॉगिंग करना चाहते हैं तो आप कार्डियोइड माइक यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप सुपर कार्डियोइड माइक वाली तरफ जा सकते हैं। और अगर आपको पॉडकास्ट और इंटरव्यूज़ करने हैं तो आप बाई डायरेक्शन माइक यूज़ कर सकते हैं। अभी जितने भी माइक्स के बारे में हमने डिस्कस किया है, नेक्स्ट वीडियो में हम इन माइक्स के फेमस मॉडल्स और प्राइसेस की बात करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।